हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे 12th क्लास का 100 नंबर वाला हिंदी चैप्टर नंबर 10 जूठन गद्य खंड का। ठीक है दोस्तों, अभी तक रिवीजन करने में हम 10 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। अगर आप 10 चैप्टर से नीचे वाले चैप्टर का रिवीजन अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार सिर्फ देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए जूठन चैप्टर का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जूठन पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, जूठन के रचनाकार कौन है। ठीक है, जूठन के रचनाकार कौन है आपका ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि और ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो जूठन के रचनाकार कौन है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन के रचनाकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे भी इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। इसका आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी में जूठन और ऑप्शन नंबर सी में प्रगीत और समाज और ऑप्शन नंबर डी में रोज। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूठन। ठीक है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी परिवेश सम्मान और ऑप्शन नंबर सी जयश्री सम्मान और ऑप्शन नंबर डी कथाक्रम सम्मान। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में परिवेश सम्मान, ऑप्शन नंबर बी में जयश्री सम्मान, ऑप्शन नंबर सी में परिवेश सम्मान और ऑप्शन नंबर डी में भारत रत्न। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न जो पुरस्कार है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में समाजवादी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी दलित आंदोलन से और ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दलित आंदोलन से। ठीक है, दलित आंदोलन से ओम प्रकाश वाल्मीकि जुड़े थे और महत्वपूर्ण रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों भले ही 20 मिनट का वीडियो, लेकिन प्लीज़ 20 मिनट रुकने से आपको 3 से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और अभी तो कम टाइम है तो आपका 20 मिनट कुछ भी नहीं है। दोस्तों प्लीज़ 20 मिनट आराम से इस वीडियो को देखिए, आपका फ़ायदा होगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में कानपुर उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर सी में बनारस उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों हेड मास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। ठीक है, हेड मास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है वो है ओम भारत को, ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, सॉरी ऑप्शन इनमें से किसी को नहीं। ठीक है, तो हेड मास्टर कालीराम ने जिसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था वो थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में हेड मास्टर, ऑप्शन नंबर बी में मित्र, ऑप्शन नंबर सी में पिताजी और ऑप्शन नंबर डी में माँ। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो प्यार से मुंशी जी कहते थे वो थे उनके पिताजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उनको प्यार से मुंशी जी कहते थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा। ऑप्शन नंबर ए भाई ने, ऑप्शन नंबर बी पिताजी ने, ऑप्शन नंबर सी माँ ने और ऑप्शन नंबर डी भाभी ने। ठीक है, तो लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पिताजी। ठीक है, पिताजी ने लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते देख लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह में मौक़ों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह में के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्वादिष्ट पकवान, ऑप्शन नंबर बी साधारण भोजन, ऑप्शन नंबर सी मिठाइयाँ और ऑप्शन नंबर डी जूठन। ठीक है, तो जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह में के मौके पर उनके परिवार वालों को जो खाने को मिलता था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी जूठन। ठीक है, जूठन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। ठीक है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। इस क्वेश्चन का जो दोस्तों आपको ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में सदियों का संताप, ऑप्शन नंबर बी में अब घर नहीं और ऑप्शन नंबर सी में प्रयाचित और ऑप्शन नंबर डी में सलाम। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो ऑप्शन या रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखित नहीं है, उनका नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रयाचित। ठीक है, प्रयाचित जो है रचना वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी में दलित साहित्य का स्वरदर शास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सुखमय जीवन और ऑप्शन नंबर डी में नील कुसुम। ठीक है, तो इस चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन रचना है जो ओम प्रकाश की है, उनके द्वारा लिखित है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दलित साहित्य का स्वदर्श शास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था। ठीक है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी सुखदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी जसवीर सिंह और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जायकेदार है, यह कहा था ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर का सफाई का काम किसने किया। ऑप्शन नंबर ए लेखक ने, ऑप्शन नंबर बी लेखक के पिता ने, ऑप्शन नंबर सी लेखक के माँ ने और ऑप्शन नंबर डी लेखक के भाई ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लेखक की माँ ने। ठीक है, लेखक की माँ ने घर की सफाई की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था। ठीक है, सुखदेव सिंह के त्यागी के लड़की की शादी में किसने गांव घर की चौपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए में लेखक के पिता ने, ऑप्शन नंबर बी में लेखक के भाई ने और ऑप्शन नंबर सी में लेखक ने और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से
कोई भी नहीं। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेखक के पिता ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जूठन क्या है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, और दोस्तों जो क्वेश्चन छोटा होगा वो क्वेश्चन को आने की ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा बड़ा लंबा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में तो उसको छोड़ ही दीजिए, उसको टच भी नहीं करना है अब। ठीक है, छोटा वाला पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है जूठन क्या है। आपका ऑप्शन ए में रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर बी में शब्द चित्र, और ऑप्शन नंबर सी में कहानी, और ऑप्शन नंबर डी में आत्मक कथा। ठीक है, तो जूठन क्या है इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कहानी। ठीक है, जूठन एक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में सुखदेव सिंह त्यागी का, ऑप्शन नंबर बी में रामदेव त्यागी का, ऑप्शन नंबर सी में गणपति त्यागी का, और ऑप्शन नंबर डी में हरे राम त्यागी का। ठीक है, तो सुरेंद्र सिंह किसका पोता था इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव सिंह त्यागी का। ठीक है, सुखदेव सिंह त्यागी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। यह किसका कथन है। कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है, ये किसका कथन है। आपको ऑप्शन नंबर ए में लेखक की माँ का, ऑप्शन नंबर बी में लेखक के चाचा का, ऑप्शन नंबर सी में लेखक के पिता का, और ऑप्शन नंबर डी में लेखक की बड़ी भाभी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लेखक के पिताजी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था। स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम। आपको ऑप्शन नंबर ए में बलीराम, ऑप्शन नंबर बी में कलीराम, और ऑप्शन नंबर सी में दीनू राम, और ऑप्शन नंबर डी में धनी राम। ठीक है, तो स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कलीराम। ठीक है, कलीराम स्कूल के हेड मास्टर का नाम था, जो काफ़ी कड़क आदमी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी वैल्यू और काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, अब नहीं करना है तो आपका मन, हमारा तो मेहनत है, हमारा बोलना कर्तव्य है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं तो हमें फल मांगना हमारा कर्म बनता है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए में 30 जून 1950 को, ऑप्शन नंबर बी में 23 मई 1949 को, और ऑप्शन नंबर सी में 18 अगस्त 1948 को, और ऑप्शन नंबर डी में 25 मई 1942 को। ठीक है, तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 जून 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर नहीं बल्कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में जय शंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी में कृष्णा शोभती, और ऑप्शन नंबर डी में कमलेश्वर। ठीक है, तो सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दलित साहित्य की शोधार्थ शास्त्र के लेखक कौन है। दलित साहित्य की शोधार्थ शास्त्र के लेखक कौन है। आपको ऑप्शन नंबर ए में मुक्तबोध, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ऑप्शन नंबर डी में
डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जूठन क्या है। जूठन क्या है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में कहानी, पीछे बता चुके हैं, अगर ध्यान है तो जल्दी से कमेंट मारिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी में रिपोर्ट तार्च, रिपोर्ट तार्च, और ऑप्शन नंबर डी में आत्मकथा। ठीक है, तो जूठन क्या है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कहानी। ठीक है, जूठन एक कहानी है, पीछे बता चुके हैं, जल्दी जल्दी कमेंट मारिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में चित्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में राजनीतिक विडंबना का, ऑप्शन नंबर बी में सामाजिक विषमता का, ऑप्शन नंबर सी में ऐतिहासिक चेतना का, और ऑप्शन नंबर डी में शैक्षिक परिवेश का। ठीक है, तो जूठन में चित्रण हुआ है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है कि छोटे जातों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती है। ठीक है, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में सोमदत्त तगा के घर, ऑप्शन नंबर बी यज्ञदत्त तगा के घर, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मदेव तगा के घर, और ऑप्शन नंबर डी ज्ञानदेव तगा के घर। ठीक है, तो आत्मकथा लेखक की माँ जो है वह कहाँ काम करती है, उस आदमी का नाम है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मदेव तगा के घर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि पीछे हम एक क्वेश्चन गलत बताए हैं। अगर आपका टेस्ट करने के लिए कि आप कितना एक्टिव है और आपको राइट आंसर पता है कि नहीं, तो मैंने जो क्वेश्चन को गलत बताया है आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करिए और क्वेश्चन भी। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मेघदूतम, ऑप्शन नंबर बी में रंगशाला, और ऑप्शन नंबर सी में प्रेमचंद मंच, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना किया था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम नाट्यशाला की स्थापना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुई। ठीक है, मेघदूतन नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुई, आपको ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो मेघदूत नामक पाठशाला कहाँ स्थापित हुई, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वह आपको ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने नाटकशाला की स्थापित की थी, वहाँ बनवाए थे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, पीछे बता ही चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में सुदर्शन, ऑप्शन नंबर सी में जगजीवन राम, और ऑप्शन नंबर डी में ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इस चैप्टर में मात्र 30 ही क्वेश्चन ऐसा निकल के आया जो काफ़ी बेबी था। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन कहता है जूठन किस चेतना की रचना है। जूठन किस चेतना की रचना है, आपका ऑप्शन नंबर ए में सांस्कृतिक चेतना की, ऑप्शन नंबर बी में राजनीतिक चेतना की, ऑप्शन नंबर सी में धार्मिक चेतना की, और ऑप्शन नंबर डी में दलित चेतना की। ठीक है, तो जूठन किस चेतना की रचना है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक चेतना की। जूठन किस चेतना की रचना है, इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक चेतना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इस वीडियो और पार्ट का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर का। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। अब और नहीं
वाल्मीकि की कैसी कृति है। इससे याद आया दोस्तों, हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें, ठीक है भाईजान, ताकि आपके छोटे चुन्नू मुन्नू भाई बहन सबको हमारे चैनल पे पढ़ने का मौका मिले और उन्हें बताएं कि यह चैनल एक अच्छा चैनल है और ज़्यादा खूबसूरत पढ़ाई करवाते हैं। और आप ये भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं, कमेंट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में कहानी, ऑप्शन नंबर बी में उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी में कविता और ऑप्शन नंबर डी में निबंध। लास्ट क्वेश्चंस और जल्दी के कारण ऑप्शन में थोड़ा उलटफेर हो चुकी है, तो दोस्तों इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कविता, ठीक है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, कविता की कृति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय।